Hello students, a very good evening to all of you बच्चा लोग. So this is रेखा देवनानी, your NEET बायोलॉजी एजुकेटर. और आज हम लोग प्लांट फैमिलीज का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं. आप सभी को याद होगा जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था तो वहां पर हमने हमारी बहुत सारी प्लांट फैमिलीज हमारी बेसिकली हम लोगों ने हमारी प्लांट फैमिलीज में से हमने यहाँ पर मालवीएसी को पढ़ लिया था. क्या आप सभी बच्चों को ये चीज याद है? हमने मालवीएसी पढ़ ली था, हमने क्रूसीफेरी पढ़ लिया था और हमने फैमिली सोलेनेसी को वहां पर कवर कर लिया था. अब बची हुई प्लांट फैमिलीज को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. एंड हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई इस लेक्चर के बाद में मैंने आपको तब भी कहा था, मैं आपको आज भी कह रही हूं कि इसके एक्स्ट्रा में नीट एग्जाम में बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम स्ट्रेच करके जितना भी एनटीए आपसे पूछ सकता है वो यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं. तो देर ना करते हुए, बहुत ज्यादा गप्पे ना मारते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट फैमिलीज का आगे का लेक्चर. बची हुई फैमिलीज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे. अच्छा, एक चीज और बेटा ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे आपको मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, फटाफट से जाके कवर कर लो. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम में. अच्छा, दूसरी चीज, वो बच्चे जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड कर लिया है और बाई चांस आलस में अगर नोट्स कॉपी नहीं किए हैं तो इन सब नोट्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/OperationNEET700 पर. ठीक है, तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहां से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और अपने पार्ट्स में इसके नोट्स कलेक्ट करके रख लो. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी बाकी की प्लांट फैमिलीज, यानी कि लेग्यूमिनोसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी. लेग्यूमिनोसी के बारे में मैंने आपको एक सुंदर सी चीज और बताई थी लास्ट लेक्चर में, है ना? शायद से आप सभी बच्चों को याद रहेगा कि मैंने एक सुंदर सी चीज और बताई थी. उसी के साथ में हम लोग लेग्यूमिनोसी को कंप्लीट करेंगे. बट उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिटी से. कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे? कंपोजिटी से. सोलेनेसी सब पढ़ चुके थे ना, एग्जाम्पल सबको याद है ना? जिस जिसको याद है भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, यस मैम हमें याद हो गए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपोजिटी. अच्छा, क्या आप ये बात जानते हैं कि कंपोजिटी को ही एस्टरेसी भी बोला जाता है? क्या आप ये बात जानते हैं कि कंपोजिटी को ही एस्टरेसी ही बोला जाता है? क्या आप ये बात जानते हैं कि कंपोजिटी को एस्टरेसी बोला जाता है? अगर हाँ तो ये बहुत ही सुंदर सी बात होगी कि अगर आपसे एस्टरेसी का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका भी यही आंसर निकलेगा और कंपोजिटी का भी यही आंसर निकलेगा. अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर भी हम लोग एस्टर वर्ड यूज करते हैं ना, वहां पर कुछ स्टार टाइप शेप की बात होती है. और कंपोजिटी यानी कि जो एस्टरेसी फैमिली है, इसमें हमारे वो वाले फ्लावर्स आते हैं जो कुछ कुछ सूरजमुखी जैसे दिखते हैं. कैसे? कुछ कुछ सूरजमुखी जैसे दिखते हैं. और कंपोजिटी कहने का, अच्छा सूरजमुखी जैसे दिखते हैं यानी कि इस फैमिली को मैंने क्या कहा? सनफ्लावर family. So composite is a sunflower family, commonly called as sunflower family या एस्टरेसी या फिर कंपोजिटी. ठीक है, ठीक है क्या? अब अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंपोजिटी. आपने कुछ कंपोजिटी का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे इस फैमिली के इन्फ्लोरेसेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है. और जब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, एस्टरेसी जैसे, ऐसे सनफ्लावर जैसे, स्टार लाइक फ्लावर जैसे को हमने एस्टरेसी फैमिली का मेंबर कहा, इसको हमने सनफ्लावर की फैमिली कहा, इसको हमने कंपोजिटी क्यों कहा, ये आपको इसके इन्फ्लोरेसेंस में समझ में आता है. अच्छा, ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है ना, 2 तरीके का होता है. इस सनफ्लावर को देख रहे हो, घरों में जब हम लोग हिंदूज हैं तो हमारे घरों में बहुत पूजा होती है, और पूजा जब होती है तो फूल पत्तियां ऐसे बिखेर बिखेर के यूज करते हैं हम लोग. तो ये जो पत्तियां हम इसके तोड़ तोड़ के निकाल के यूज करते हैं सनफ्लावर की या फिर मैरीगोल्ड की, तो ये जो है ना 2 फ्लोरेट्स, 2 टाइप के इसमें इन्फ्लोरेसेंस बने हुए होते हैं. इसीलिए इस फैमिली को हम लोग कंपोजिटी फैमिली कहते हैं. और इन दोनों इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं वो अभी हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे. क्या? वो अभी हम लोग आगे जाकर पढ़ लेंगे. इतनी बात क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है बेटा तो आगे आ जाइए. क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक ये बात पता होनी चाहिए, जो हमारा बचपन का फेवरेट फूल था सनफ्लावर, मेरा तो अभी भी है, आप लोगों का है या नहीं बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मेरा तो अभी भी है भाई ये फेवरेट फ्लावर. गुलाब नहीं, सनफ्लावर अच्छा लगता है ना? तो मेरा तो अभी भी ये फेवरेट फ्लावर है. आपका है या नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. लेकिन लेकिन लेकिन
जो ये हमारी सनफ्लावर फैमिली है ना, इसको हम लोग लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ जेनेरा आते हैं और स्पीशीज ऑफ प्लांट आती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी फैमिलीज हैं, इन सब में से सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी। कैसी? कंपोजिटी, यानी कि एस्टरेसी, यानी कि सनफ्लावर फैमिली हमारी लार्जेस्ट है अमंग एंजियोस्पर्म। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो आपने नीट एग्जाम के 3 क्वेश्चन तो यहीं पर देख लिए हैं। नीट एग्जाम के आपके 3 क्वेश्चन तो पॉसिबल यहीं पर हो गए हैं। एक और चीज देख लीजिएगा, लार्जेस्ट होने के साथ साथ मोस्ट एडवांस फैमिली भी ये है। कैसी? मोस्ट एडवांस फैमिली भी ये है, क्योंकि इसके अंदर 2 हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। और जब हम लोग ये 2 इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे ना, तो आपको समझेगा, ओ ये जो सेंटर वाला पार्ट था इसे हम लोग वेस्ट समझते हैं, ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस का ही पार्ट है और मेल फीमेल वाले स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग 1-2 स्लाइड आगे बढ़ेंगे। तो भैया अपना एक्साइटमेंट बना के रखिएगा। और आगे है, जैसे ही हम लोग किसी भी फैमिली में बढ़ते हैं, तो ये हमारा की रूल था कि हम लोग सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे। फिर हम लोग क्या देख रहे थे बेटा? फिर हम लोग देखते थे हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और आफ्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम लोग हमारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स या फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते थे। तो जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सिस्टमैटिक पोजीशन, जो कि किंगडम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बेझिझक कह दोगे कि प्लांटी ही तो है। कि कैसा है? प्लांटी ही तो है। अगर आपसे कोई ये कहे कि डिवीजन क्या है, तो भाई एंजियोस्पर्म में ही तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट आते थे, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? क्लास डाइकॉट होती है, ये चीज आपको याद होगी। लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था हम सिर्फ 2 मोनोकॉट फैमिली पढ़ेंगे, बाकी सारी कैसी होंगी? डाइकॉट की। तो ये कैसी है? डाइकॉट फैमिली है। इसके अलावा इसका जो ऑर्डर है, इसकी ये फैमिली के नाम जैसा कुछ कुछ बनता है, यानी कि एस्टेरेल्स, यानी कि एस्टेरेल्स। अच्छा, बाकी की जो 3 फैमिली पढ़ करके आए हैं उस सभी का ऑर्डर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि आपको याद है या नहीं है अभी तक। तो क्या एस्टेरेल्स हो गया एस्टेरेसी फैमिली का ऑर्डर, यानी कि कंपोजिटी यानी कि एस्टेरेसी फैमिली हमारी हो गई। सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ने के बाद में दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ते थे? दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हमें जानना है कि इसकी हैबिट क्या है। क्या बेटा? इसकी हैबिट क्या है? और अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हैबिट की, तो मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब मैं सनफ्लावर को देखती हूँ, जब मैं सनफ्लावर का पौधा देखती हूँ, या मैं सनफ्लावर जैसे दिखने वाले और बहुत सारे प्लांट्स या और बहुत सारे फूलों को जब देखती हूँ, तो मुझे तो मुझे तो मुझे ये बात समझ में आती है कि कि इसमें से बहुत सारे तो हर्ब्स ही है, बहुत सारे तो श्रब्स ही है, और बहुत ही रेयर चांस होगा जो आपने इस टाइप के फ्लावर का पेड़ देखा होगा। बहुत ही रेयर चांस होगा जो आपने इस टाइप के फ्लावर का कोई पेड़ देखा होगा। यानी कि इसमें हमें कैसे मिलेंगे? हर्ब्स। यानी कि इसमें हमें कैसे प्लांट्स मिलेंगे? श्रब्स। यानी कि इसमें हमें कैसे प्लांट मिलेंगे? बहुत रेयरली ट्रीज। कैसे? रेयरली ट्रीज मिलेंगे। तो पहला हो गया हर्ब, दूसरा हो गया श्रब, तीसरा हो गया रेयरली ट्री। इतनी बात क्लियर है क्या? अच्छा चलो आ जाते हैं इसकी रूट सिस्टम पर। और मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में कह दी कि बेटा ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाली जो फैमिली है, ये डाइकॉट की है, तो इसका रूट सिस्टम बताने में कोई बुराई, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। हमें ये बात यहीं से समझ में आ गई कि अगर मैम ने ये बात कह दी है कि डाइकॉट फैमिली है, तो इनका रूट सिस्टम कैसा होगा? टैप रूट सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। कैसा? टैप रूट सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। एक बात ये हो गई क्या? चलो हम लोग आ जाते हैं अब अपने स्टेम की तरफ। किसकी तरफ? स्टेम की तरफ। जब हम स्टेम की बात करें तो अगर हर्ब्स और श्रब्स हैं तो यूजुअली हर्बेशियस ही होगा ना। कैसा होगा? हर्बेशियस ही तो होगा। और अगर हम बात करें हमारे सनफ्लावर की, तो हम देखते हैं भाई इरेक्ट खड़ा हुआ स्टेम हमें दिखता है तो इरेक्ट होता है, और ब्रांचिंग भी दिखती है तभी तो बहुत सारे सनफ्लावर होते हैं। तो कैसा हुआ? ब्रांच्ड हुआ, इरेक्ट हुआ, हर्बेशियस हुआ और सॉलिड हुआ। कैसा? यूजुअली हर्बेशियस, इरेक्ट, ब्रांच्ड और सॉलिड। देखिए मैं आपको फिर से नहीं कहूंगी कि इसको रट लो,
रटना इज नॉट इजी थिंग, ये बात मैं लिख कर कह सकती हूँ। अगर आप एक उस प्लांट को देख लेते हो ना, तो आप देख करके उसके जो कैरेक्टर याद रख सकते हो वो कभी नहीं भूलोगे, आई एम डैम श्योर, और सारे आंसर करके आओगे। बट अगर आपने इसको रटना स्टार्ट कर दिया तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी सारी फैमिलीज के इतने सारे वेरिएशंस आप याद कर पाओ। तो इजी पर जाओ ना, क्यों डिफिकल्ट बनाना है बायोलॉजी को? डिफिकल्ट बनाने के लिए आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है ना बेटा, तो क्या करो, बायोलॉजी को आप लोग ऑब्जर्वेशन से इजी बनाने की कोशिश करोगे। तो क्या हुआ, यूजुअली हर्बेशियस, क्योंकि ये हर्ब श्रब्स होते हैं। दूसरा, इरेक्ट हमें दिखता है सनफ्लावर। दूसरी चीज, ब्रांच है और कैसा है, सॉलिड। और कैसा है, सॉलिड। तो जैसे हमने बाकी की हमारी प्लांट फैमिलीज को भी एक एक एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में पूरे कैरेक्टर्स पढ़े हैं, सेम हम लोग यहां भी वही फॉलो करेंगे। क्या हो गई है इतनी बात क्लियर? और अगर हो गई है तो चलिए इसकी लीव्स भी देख लेते हैं। कैसी, लीव्स भी देख लेते हैं। और इतनी बात तो आप लोगों को याद आ ही गई होगी, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग एक चीज ये भी पढ़ते हैं कि हर जगह सनफ्लावर का एग्जाम्पल, सनफ्लावर का एग्जाम्पल, सनफ्लावर का एग्जाम्पल बहुत आया है। और जब ये एग्जाम्पल बहुत आया है तो ये किसको सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कंपोजिटी यानी कि एस्टरेसी को। और अगर ये कंपोजिटी यानी कि एस्टरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं ये बात कह दूं कि अल्टरनेट लीव्स मिलती हैं इसके अंदर, क्योंकि अल्टरनेट लीव्स के एग्जाम्पल में मैंने ये आपको पढ़ाया था। अल्टरनेट लीव्स के एग्जाम्पल में मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो एक तो हो गया हमारा मोस्टली अल्टरनेट। क्या इनका, क्या मिला बेटा, इनका हमें लीव्स मिली कैसी, मोस्टली अल्टरनेट। ये ब्लर हो रहा है क्या कैमरा? ओके ओके, अभी ठीक है। जैसे आज मेरे स्पेक्टेकल्स नहीं है, वैसे थोड़ा थोड़ा सा कैमरे में भी ये इफेक्ट आ रहा है कि वैसा देखो जैसा मैम देख पा रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई, तो हो गया ना? ठीक है भाई, हाँ हाँ, नहीं मूव करेंगे। ये कह रहा है भाई ज्यादा मूव नहीं करो फिर मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है भाई, नहीं करेंगे, है ना? तो क्या हुआ, क्या हुआ, अल्टरनेट, मोस्टली अल्टरनेट कैसा है इसका, इसकी कैसी है लीव्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा अच्छा, इतनी बात हो गई है क्या? इतनी बात हो गई है क्या? तो अब क्या करेंगे, जहां पर अल्टरनेट फिलोटेक्सी पढ़ करके आए थे वहां पहले और भी दो फैमिली लिखवाई है मैंने, कॉम्पोजिटी भी लिख दीजिए। क्या करेंगे, कॉम्पोजिटी भी वहां जाकर के लिख लेंगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर, अपने नोट्स के अंदर, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, अपने 1 पेज नोट्स के अंदर, जो भी है सबके अंदर लिख दो जाकर के। ओके, सो आगे बढ़िए। इनकी लीव्स के नीचे कोई भी स्टिप्यूल नहीं मिलता है, इनकी लीव्स के नीचे कोई भी स्टिप्यूल नहीं मिलता है। और इसको जानने के लिए, अभी तो भाई सीजन भी है, सनफ्लावर बड़े खिलते हैं, जैसे अब आपकी जो है विंटर्स थोड़ी थोड़ी सी जाने लगी है और धूप खिलने लगी है, तो सनफ्लावर खिलते हैं भाई। और मेरे घर में भी है सनफ्लावर, मैं आपको कभी सर टेलीग्राम पर शेयर भी करूंगी, तो उसके नीचे आप लीव्स का मैं आपको प्रॉपर शेयर करूंगी, वहां देखिएगा कि लीव्स के नीचे कोई भी स्टिप्यूल नहीं मिलती है। तो यानी कि इनकी लीव्स कैसी हो गई, एक्सटिपुलेट। एक सिप पानी ले लेने दीजिए। कैसी हो गई, एक्स स्टिप्यूलेट, यानी कि इनकी लीव्स के नीचे कोई स्टिप्यूल नहीं मिलती है। रटना नहीं, मैं सनफ्लावर के अपने अपने ही प्लांट के मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है वो, उसकी फोटो भेजूंगी, देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। लीव्स इनकी सिंपल होती हैं, हमने कभी भी इनमें वो कंपाउंड लीव्स देखी ही नहीं है, हमें सनफ्लावर का पौधा देख करके ये बात याद हो जाती है। कई बार पिन्नेटली या पामेटली कंपाउंड आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो कुछ में मिलेंगी, लेकिन मोस्टली कैसी मिलेंगी हमें, सिंपल। और कभी कभी हमें पिन्नेटली या पामेटली कंपाउंड मिल जाएंगी। तो पहले सिंपल याद रखिएगा, फिर कंपाउंड का, भाई कंपोजिटिव फैमिली में थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, ऐसे याद रख लो कि भाई हमें पिन्नेटली पामेटली भी मिल जाएंगी, बट इन जनरल सिंपल मिलती है। जब हम लोग इनकी वेनेशन की बात करें तो भाई डाइकॉट फैमिली है, मैं ये बात गलती से भी नहीं कहूंगी कि इनमें रेटिकुलेट नहीं मिलता है, क्योंकि मिलता है। कैसी फैमिली है, डाइकॉट, तो भाई रेटिकुलेट तो वेनेशन मिलेगा ही ना, रेटिकुलेट वेनेशन तो मिलेगा ही ना। कैसा, रेटिकुलेट वेनेशन तो मिलेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आ जाइए, हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली है, और अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर पर आ गए हैं। और इसके फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ने के लिए बड़ा ही अपना इंटरेस्ट, अपना फोकस बना लीजिएगा, क्योंकि आपको दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है क्या? सूरजमुखी के फूल की बात ही अलग है भाई, देख के ना मुझे ऐसी फ्रेशनेस वाली वाइब इससे आ जाती है, पता नहीं क्यों, पिक्चर देख करके आ जाती है, और सामने तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
अच्छा एक बात बताऊं, मेरे रूम में भी ना मैं कई बार सनफ्लावर को ला करके रखती हूँ, हालांकि फूलों को काटना थोड़ा ना मना होता है, बट मुझे अच्छा लगता है तो कई बार मैं रख लेती हूँ। और प्लांट तो भाई मैंने रखे ही हुए हैं, तो बड़ा फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग आती है ना इसको देख करके। और उसका पता रीजन क्या है, क्योंकि जब आपका जैसे फोकस बिगड़ रहा है ना, तो आप सिर्फ इसमें फोकस लगा के जब इसको देखोगे और इसकी बारीकी को ऑब्जर्व करोगे, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन कुछ दिमाग में नहीं घूमेगा, इस पर सारा आपका फोकस आ जाएगा। और इस बारीकी के बारे में ही है इसका फ्लोरल कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास में 2 फ्लोरेट्स। अच्छा आपको याद है जब हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे तो कई बार हम लोगों ने जब वो पढ़े थे हमारे टाइप ऑफ फ्लावर, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस, याद है? तो वहां पर एक एग्जांपल लिखते हो, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, है ना, है ना? क्योंकि सनफ्लावर में 2 टाइप के फ्लोरेट है, एक होता है पहला वाला रे फ्लोरेट और दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। कैसा? एक होता है रे फ्लोरेट, दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। क्यों? क्योंकि हमारे इसके जो फ्लावर हैं इनके पास में 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, एक सेंटर वाला डिस्क फ्लोरेट, सराउंडिंग वाला रे फ्लोरेट। ठीक है क्या? सेंटर वाला कैसा? डिस्क फ्लोरेट, और सराउंडिंग वाला रे फ्लोरेट। दिस वन इज डिस्क फ्लोरेट एंड ये सराउंडिंग वाला इज रे फ्लोरेट। ओके, सो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इन्फ्लोरेसेंस इसका होता है कैपिटलियम या फिर हेड टाइप का बेटा। और अगर हम इसकी बात करें फ्लावर की, तो ये होते हैं एपीगाइनस। कैसा? एपीगाइनस। एपीगाइनस फ्लावर का क्या मतलब हुआ? ओवरी इज इंफीरियर, राइट? ओवरी इज इंफीरियर, और इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल में हम लोग रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर पढ़ते थे ना, तो वही चीज है। यूजुअली होते हैं पेंटामेरस। कैसे? पेंटामेरस होते हैं। हो सकता है ये बाइसेक्सुअल हो सकता है ये यूनिसेक्सुअल हो, जो कि इनके अलग अलग फ्लोरेट पर डिपेंड करेगा, आकर के देखेंगे। और इनकी जो सिमेट्री है एक्टिनो या फिर जाइगोमॉर्फिक होती है, अलग अलग फ्लोरेट पर डिपेंड करेगी, देखेंगे। हो सकते हैं ये ब्रैक्टिएट हो सकते हैं ये ई ब्रैक्टिएट हो, जो कि हम लोग अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में ध्यान से फोकस करके पढ़ेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आ जाइए इसके हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला कौन सा है हमारा? रे फ्लोरेट। कैसा है? रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर की जब मैं बात करूं तो पहली चीज ये यूनिसेक्सुअल है। और जैसे ही मैंने आपको कहा यूनिसेक्सुअल है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैम मेल वाला है या फीमेल वाला, ये तो बता दो। मैम ये मेल वाला है या फीमेल वाला है, तो ये तो बता दो। भाई ये फीमेल वाला है। मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम इसके अंदर एब्सेंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैसा है? गाइनोशियम इसके अंदर प्रेजेंट है। तभी तो हम लोग इसको ओवरी के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, गाइनोशियम प्रेजेंट था ना। तो ये बात मत भूलिएगा कि भाई इसके अंदर में स्टेमेन था या कार्पल था। याद रखिएगा इसके अंदर कार्पल प्रेजेंट होते हैं, स्टेमेन एब्सेंट होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम एब्सेंट होता है। ठीक है क्या? ये हो गई हमारी एक चीज। दूसरी चीज, इनकी सिमेट्री होती है जाइगोमॉर्फिक। कैसी? जाइगोमॉर्फिक। ये हो गया हमारी सिमेट्री का सिंबल। कैसी सिमेट्री? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। दूसरी चीज, इनके जो कैलिक्स होते हैं, इनके कैलिक्स होते हैं बेटा थोड़े से स्केली टाइप के। कैसे? स्केली टाइप के। और इसको हम लोग पेपस भी बोलते हैं। कैसा? इसको हम लोग पेपस भी बोलते हैं। स्केली टाइप के होते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, परसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और इसके पास में आपको स्केली टाइप के दिखते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कोरोला की यानी कि पेटल्स की, तो इसके अंदर पेटल आपको मिलते हैं 5, और कैसे? आपस में फ्यूज। 5 पेटल आपस में फ्यूज होते हैं, तब एक ये बनता है, तब एक ये बनता है। और ऐसे बहुत सारे इसके अंदर फ्लोरेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपस टाइप का कैलिक्स, और इसके पास में 5 आपके जो कोरोलाज हैं, पेटल्स हैं, फ्यूज होते हैं, और अंदर इसके आपको मिलता है गाइनोशियम, ये वाला। ठीक है, अंदर आपको मिलता है इसके गाइनोशियम, ये वाला। और ये कैसे होते हैं? फ्यूज, यानी कि गैमोपेटलस होते हैं। कैसे? गैमोपेटलस होते हैं। तो पहली चीज यूनिसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है। दूसरी चीज पेपस या स्केली है और परसिस्टेंट है कैलिक्स। कोरोलास पेटल है 5, और कैसे हैं? गैमोपेटलस, और एंड्रोशियम इनमें एब्सेंट है। अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है, मतलब यानी कि प्रेजेंट ही है, तो ये होता है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। कैसा? बाइकार्पेलरी सिनकार्पस।
फ्यूज है, दो है, फ्यूज है, कैसे है, दो है, फ्यूज है। और ऐसे याद रख लीजिएगा कि दो फ्लोरेट है तो दो है, ठीक है, दो है, फ्यूज है। ओवरी इनके अंदर मिलती है इंफीरियर, भाई इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल में तो याद करके आए थे किसको, रे फ्लोरेट को। और यूनिलोक्यूलर होती है, एक सिंगल लोक्यूल होता है, और बेसल इनके अंदर प्लेसेंटेशन होता है। तो आपको ये बात याद रही होगी, जब हम लोगों ने प्लेसेंटेशन की एग्जांपल एनसीईआरटी में पढ़े थे तो वहां पर याद है मैरीगोल्ड, सनफ्लावर पढ़ के आए थे ना। तो वहां जहां हमने पढ़ा था मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, और मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि घर के बेसमेंट में लगा दो और याद कर लो। तो अब से भाई इस पूरी फैमिली को ही लगा दो और याद कर लो, ठीक है क्या, फैमिली को लगा दो और याद कर लो। तो कैसा है, बेसल प्लेसेंटेशन। फ्लोरल फॉर्मूला इन सभी कैरेक्टर्स को लेकर के बना लेते हैं, बना ले क्या बेटा, क्या हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला इन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर करके बना ले, आ जाइए बना लेते हैं इन सबके साथ में कंसीडर करके इसके फ्लोरल फॉर्मूला को, ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला को हम लोग यहां पर एक साथ बना लेते हैं। एक साइड में ये आ जाना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बुरा मान रहा है तो हम इसको नहीं लेते हैं ऐसे, बुरा मान रहा है कि भाई मैं स्लाइड हूं, मैं छोटी नहीं हो सकती, मैं पूरे ही बोर्ड पर रहूंगी, ठीक है भाई, ठीक है रह लो। हम नहीं करते, ठीक है, इसके साथ में खेल नहीं कर सकते भाई, बुरा मान जाएगा। मैं ये चाह रही थी छोटा बन जाता तो आप आराम से इसको देख पाते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मजेदार दिखेगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, यहाँ से भी आपको मजेदार ही दिखेगा, बस है ना, फोकस करके ध्यान से चीजों को देखना, ठीक है, एक बार में बना जाओगे। डार्क कलर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, रेड वन वर्क्स, ठीक है। तो आप यहां से बनाइए। सबसे पहली चीज हमें क्या बात पता चली, हमें क्या बात पता चली, इसके पास में ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, क्या ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज हमने सिमेट्री कैसी देखी, जाइगोमॉर्फिक, कैसी सिमेट्री देखी हमने, जाइगोमॉर्फिक। तीसरी चीज हमने देखा यूनिसेक्सुअल है और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम फीमेल वाला सिंबल यहां पर बनाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर, क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। तीसरी चीज हम लोगों ने यहां पर देखिए कैलिक्स कितने थे, 5 कितने थे, सॉरी यहां पर हमने देखे कैलिक्स कैसा था, पेपस, यहां पर हमने देखा कैलिक्स कैसा था, पेपस, तो हमने पी लिख दिया, ठीक है, कैलिक्स कैसा था, पेपस, तो हमने क्या लिखा, पी। और हमने देखे कोरोला कितने थे, 5, और कैसे थे, फ्यूज, तो हमने लिखा कोरोला 5 और क्या लिख दिया, फ्यूज, कोरोला 5 और क्या लिख दिया, फ्यूज। तीसरी चीज हमने देखी एंड्रोशियम थे ही नहीं तो 0 लिख दिया, और गाइनोशियम 2 थे, फ्यूज थे, कैसे थे, 2 थे, फ्यूज थे, और इंफीरियर ओवरी थी तो इसके ऊपर हमने चेयर लगा दी, इसके नीचे चेयर हम लगाते थे सुपीरियर के लिए, इसके ऊपर हम चेयर लगाते थे इंफीरियर के लिए। तो ओवरी कैसी हमें दिखाई, इंफीरियर ओवरी। क्या इतनी बातें क्लियर है, अगर ये बातें क्लियर हैं तो इसका फ्लोरल डायग्राम भी देख लीजिए। और जब हम फ्लोरल डायग्राम देखते हैं रे फ्लोरेट का तो हमें यहाँ पर हमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री दिख रही है क्या, सिर्फ एक ही एंगल से कट रहा है, सिर्फ एक ही एंगल से इसको काट सकते हैं, 2 एंगल से नहीं काट सकते ना, सिर्फ एक ही एंगल से काट सकते हैं। तो कैसी हुई सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है क्या, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसकी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखा सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ड है तो यहाँ पर स्टेमन रॉड दिख रहे हैं क्या, क्या यहाँ पर आपको स्टेमन दिख रहे हैं क्या, क्या आपको यहाँ पर कहीं स्टेमन दिख रहे हैं क्या, नहीं ना, तभी तो सिर्फ फीमेल है, ठीक है। और कैलिक्स हमने क्या किया, यहाँ पर 3 बनाए हुए हैं, 3 से 6 की रेंज होती है, और वो रेंज आपको याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा बेटा, इट इज ओके। सिर्फ आपको अगर पेपस याद रहता है तो इट इज वेरी फाइन, इट इज वेरी फाइन, बहुत है आपके लिए। तो 2 to 3 होते हैं, और कैसे होते हैं, पेपस। और कैलिक्स कैसे थे, कोरोलास कैसे थे आपके पास में, कोरोलास कैसे थे, 3 से 5, 5 लिखे आप, सिर्फ 5 याद रखिएगा, ठीक है, 3 से 5 होते हैं, इन जनरल ज्यादातर 5 मिलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 आपके पास में कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कोरोलास। एंड्रोशियम का केस ही नहीं है, 0 है, ठीक है। गाइनोशियम 2 है और इंफीरियर है, 2 है और इंफीरियर है। इस पिक्चर में मैं आपको एक ये चीज दिखाना चाह रही हूँ, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इधर गाइनोशियम के इधर सॉरी एंड्रोशियम मेंशन्ड आपको दिख रहा है ना, लेकिन उसके आगे क्या है, 0 है, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि फ्लोरल आपको जो फॉर्मूला दिखेगा उसमें एंड्रोशियम 0 लिखकर दिखाया जाएगा, तो आप ये बात समझ जाइएगा कि भाई यहाँ पर तो एंड्रोशियम एब्सेंट है, एंड्रोशियम यहाँ पर एब्सेंट है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जरूरी नहीं है मेंशन करें या नहीं करें, 0 लिख करके हम उसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है क्या,
ठीक है क्या? तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे दूसरे फ्लोरेट की तरफ, यानी कि डिस्क फ्लोरेट। यानी कि डिस्क फ्लोरेट ये सेंटर वाला जहां पर मधुमक्खी आकर के बैठ जाती है, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, मजे की बात, डिस्क फ्लोरेट है बाइसेक्सुअल, यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। क्या? यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे और इसकी सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक। तभी तो हमने स्टार्टिंग में ये दिख लिया था कि यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अलग अलग फ्लोरेट है। पहले वाले फ्लोरेट में क्या हुआ, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मिली और यूनिसेक्सुअल मिला। यहाँ पर हमें एक्टिनोमॉर्फिक मिली और बाइसेक्सुअल मिला। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक मिली और बाइसेक्सुअल मिला। देखो भाई इसको आप कहीं से भी काट सकते हो, देखो भाई आप इसको कहीं से भी काट सकते हो। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो आगे आए। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैलिक्स इसके भी कैसे है, पेपस है, सेम है, हटा दो। कैलिक्स कैसे है, सेम है, पेपस है, हटा दो। ठीक है, इसके अंदर जो कोरोलास है, इसके अंदर कोरोलास 5 है, पहले जैसे हैं। ठीक है, और गैमोपेटलस है, यानी कि फ्यूज है, बिल्कुल पहले जैसे हैं। यानी कि फ्यूज है कैसे हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं। जब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम सीधे हैं इसके पास 5, एज सिमिलर एज कोरोलास। ठीक है, एपीपेटलस होते हैं, कोरोला के ऊपर चिपके हुए होते हैं। जब आप इनके कोरोलास को हटाओगे, इनके ऊपर चिपके हुए मिलेंगे आपको, तो एपीपेटलस का सिंबल हमने ये बना दिया। और कैसे मिलते हैं, हमें 5 मिलते हैं, सिनजेनेसिस मिलता है और डायथीकस मिलता है। हमें ये बात याद है कि डायथीकस होता है हमारे एंजियोस्पर्म का एंथर, और कभी कभी रेयरली मोनोथीकस होता था, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था, और मुझे वो कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो आप लोग उसको लिख कर दिखाओगे। ठीक है क्या? आप लोग उसको लिख करके मुझे दिखाओगे वहां पर। आइए गाइनोशियम देख लेते हैं बेटा। जब हम लोग गाइनोशियम की बात करें, तो इसका गाइनोशियम है बाइकार्पिलरी, यानी कि सेम पहले जैसा, रे फ्लोरेट जैसा बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये भी सिनकार्पस है, फ्यूज है, बिल्कुल पहले जैसा है। और जब हम लोग बात करें तो ओवरी इसकी भी कैसी है, इंफीरियर। तो वहां पर अब जाएंगे, जब इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखे होंगे, तो वहां सिंपल सनफ्लावर लिख देंगे। ठीक है क्या? ठीक है क्या? और यूनिलोक्यूलर है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर एज रे फ्लोरेट। बेजल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल बिल्कुल कैसा, हमारे 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 किसके जैसा, बिल्कुल बिल्कुल हमारे रे फ्लोरेट जैसा। तो इधर से हो जाता है ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का ये सिंबल बना देंगे, ब्रैक्ट इसके पास प्रेजेंट होती है, तो ब्रैक्टिएट हम लोग लिख देंगे, और हमारा हो जाएगा यहाँ पर तैयार फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, तो फ्लोरल डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, तो साथ के साथ हम इसमें फ्लोरल डायग्राम भी देख लेंगे। जब हम लोग बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम की, तो फ्लोरल डायग्राम इससे मैच करते हुए हमें पढ़ना है। और जब हम लोग मैच करते हुए पढ़ेंगे बेटा, जब हम लोग मैच करते हुए पढ़ेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, आइए देखिए, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक हमें दिख रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक हमें सामने से दिख रहा है। अगर हम बात करें सेक्सेस की, तो बाइसेक्सुअल है, ये हमें दिख रहा है मेल, ये हमें दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, इजी है हमारे लिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड देखना इजी है हमारे लिए। अगर हम लोग बात करें कैलिक्स की, ये है, ठीक है, और पेपस है, कैलिक्स पेपस है। फिर हम लोग बात करें कोरोला की, तो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं क्या, 5 दिख रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये 5 होते हैं। इसके अलावा हमारे पास में इसके जो एंड्रोशियम है वो अटैच है कोरोला पर, दिख रहे हैं क्या, अटैच दिख रहे हैं क्या? और कितने हमने बताए, 5 बताए। ठीक है, 5 बताए हमने। ठीक है, 5 बताए हमने। इसके अलावा गाइनोशियम हमने 2 फ्यूज और इंफीरियर बनाया है, 2 फ्यूज और इंफीरियर हमने बनाया है। ठीक है क्या? ये बातें क्लियर हैं क्या बेटा? अब आ जाइए फ्रूट पर। फ्रूट इसका बनता है कैप्सेला बेटा, फ्रूट इसका बनता है कैप्सेला। सीड इसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक आपको मिलते हैं। कैसे? नॉन एंडोस्पर्मिक, जो कि डाइकॉट का फीचर है। और फ्लोरल फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो कैपिटलम हेड हमें किस में मिला, कंपोजिटी में। हमें पेपस किस में मिला, कंपोजिटी में। हमें 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 फ्रूट कैप्सेला किस में मिला, हमें कंपोजिटी में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आ जाइए, जब हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मैं बस आपको उतने ही कराऊंगी, मुझे कोई शौक नहीं है आपको एक्स्ट्रा करवाने का, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि क्यों जबरदस्ती एक्स्ट्रा में याद रखना है ना, क्यों एक्स्ट्रा में याद रखना है जब मैं खुद नहीं करती। भाई मैं बता रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती थी, क्यों पढ़ना है? जब आना ही नहीं है तो वो चीज हम क्यों पढ़े, है ना?
तो आ जाइए, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे, जितना सफिशियंट है बस उतनी बाउंड्री को कवर करेंगे। सबसे पहला है सनफ्लावर। क्या? सनफ्लावर ऑर्नामेंटल है और सोर्स ऑफ अनसेचुरेटेड एडिबल ऑयल भी है। सुना, सनफ्लावर ऑयल आता है ना, मस्टर्ड ऑयल आता है, तो सनफ्लावर ऑयल सोर्स ऑफ अनसेचुरेटेड एडिबल ऑयल है, और दूसरा ऑर्नामेंटल तो है ही। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं मैरीगोल्ड। क्या? मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड एक ऑर्नामेंटल है ये भी। तीसरा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कैरेट ग्रास, जिसे हम लोग पार्थेनियम कहते हैं, और वो बच्चे जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को ध्यान से पढ़ करके आए होंगे, उन्हें पार्थेनियम के बारे में कुछ कुछ पता होगा। ये इंपोर्ट होकर के आ गई थी हमारे इंडिया में, है ना, है ना, इंपोर्ट होकर के आ गई थी वीट के साथ में, और फिर इसने एलर्जी की, इसके पॉलन ग्रेन्स ने एलर्जी की। तो ये वही वाली है। किस फैमिली से बिलोंग करती है? किस फैमिली से बिलोंग करती है बेटा? हमारी कंपोजिटी से। तो ये आपको याद रखना ही रखना है एट एनी सिचुएशन, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो पार्थेनियम इज अ वीट ग्रोइंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, आपको एक तो ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज क्राइसेंथेमम। अब मुझसे ये बात कोई मत कहिएगा कि क्राइसेंथेमम क्या होता है मैम, हमें नहीं पता। सूरजमुखी जैसे ही फूल जो आपको आपके नर्सरी वाले 20-50 रुपए का पौधा दे देते हैं, उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, वो आपका क्राइसेंथेमम है। आपके घरों में लगा हुआ आपको दिखेगा। मॉर्फो जब मैंने पढ़ाया था तो भी ये सीन हुआ था, तो मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको जहाँ डायग्राम दिखाए हैं वहां पर जाकर के देखिएगा, क्राइसेंथेमम का इमेज मैंने वहां पर आपको दिखाया है। सो वो आपका क्राइसेंथेमम का फूल सुंदर सा इसी बिल्कुल सनफ्लावर जैसा दिखता है, ऑर्नामेंटल है। ठीक है, और इसके अलावा एक कॉमर्शियल इंसेक्टिसाइड की तरह भी इसके साथ में हम लोग इसे ऑब्टेन करते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस से। तो जब आप इसे घरों में लगाते हो तो थोड़ा सा इंसेक्ट से भी बच सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो दो एग्जाम्पल है आपको नहीं करने, ये जो दो एग्जाम्पल है आपको ये नहीं करने, बस इतने सफिशिएंट है जितने मैंने आपको करवा दिए। तो क्या करिए, सनफ्लावर याद रखिए, मैरीगोल्ड याद रखिए, कैरेट ग्रास, क्राइसेंथेमम। क्या? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, कैरेट ग्रास, क्राइसेंथेमम। इन दोनों को वैसे ये आएगा नहीं, 99.9% की कोई चांस नहीं है। बाई चांस कहीं दिख जाए तो इसे ऑप्शन एलिमिनेशन में रख सकते हो। हालांकि मैं आपको कहूंगी बिल्कुल आपको याद रखने सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, कैरेट ग्रास, क्राइसेंथेमम। दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। ओके, तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एक फैमिली कंप्लीट हो गई है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस के साथ में जब हमने एक सुंदर सी फैमिली को कवर किया है तो खुशियां मनाइए और दूसरी फैमिली की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी फैमिली की तरफ आगे बढ़ने से पहले भाई मैं तो थोड़ा सा पानी पीऊंगी, आप लोग पानी पी सकते हैं, है ना, कहीं जाना नहीं है उठ करके। देखो, किसी भगवान को याद करो ना करो, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते जल देवता को जरूर याद किया करो, क्योंकि ये आपको हाइड्रेटेड रखते हैं ना ये आपको हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आपको बचा के रखते हैं। ये मेरे फेवरेट है भैया। तो आ जाइए, पोएसी यानी कि ग्रेमिनी, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्स आते हैं। क्या आते हैं? ग्रेन्स। और मैंने आपको याद है, ये बताया था लास्ट वाली क्लास में कि ये कैसी है, हमारी मोनोकॉट फैमिली है। एक ये और एक लिलियसी, ये दो मोनोकॉट है, बाकी सब कैसी है? डाइकॉट, हमने जितनी पढ़ी है उसमें से। ठीक है, तो ये मोनोकॉट है, और ये हमारे मोनोकॉट्स में लार्ज फैमिली है। कैसे? मोनोकॉट्स में हमारी लार्ज फैमिली है, और इसको हम लोग कॉमनली ग्रासेस भी बोलते हैं। तो जितने भी घास फूस जैसे पेड़ पौधे आ रहे हैं हमारी पोएसी के अंदर आते हैं। ठीक है, पोएसी जो है, अगर हम लोग ओवरऑल प्लांट्स में ढूंढे तो ओवरऑल प्लांट्स में 5th लार्जेस्ट फैमिली है। और अगर पूरा सीक्वेंस जानने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, तो भाई ये सीक्वेंस है। सबसे पहली बड़ी एस्टरेसी है, दूसरी ऑर्किडेसी है, नहीं है आपके सिलेबस में, तीसरी फेबेसी पढ़नी है आपको, और फिर रूबिएसी आती है चौथी, और 5वें पर कौन आई? हमारी ग्रेमिनी। ठीक है, 5वें पर कौन आई? हमारी ग्रेमिनी। तो ये कुछ सीक्वेंस है, अगर क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको मन करता है जानने का तो इतना है। ठीक है, बाकी 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 आपको ये याद रखनी है, लार्जेस्ट इज एस्टरेसी, 5th लार्जेस्ट इज पोएसी यानी कि ग्रेमिनी। ओके, इज इट ओके? इज इट ओके विद यू? तो आगे आइए तो आगे आइए, जो हमारी पोएसी है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी सीरियल क्रॉप आती है, जैसे कि मक्का खाते हो, जो स्वीट कॉर्न वाला पिज्जा मंगाते हो, मेज इसके अंदर आता है।
भाई डेली रोटी जो खाई जाती है व्हीट से बनती है, गेहूं, इसके अंदर आता है। जो आप लोग राइस खाते हो डेली, फ्राइड राइस बनवा के खाते हो, फ्राइड राइस मंगवा के खाते हो, वो राइस किसके अंदर आते हैं? पोएसी के अंदर। बार्ले इसके अंदर आता है, मिलेट इसके अंदर आता है। तो जितने भी आपके सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे कि मेज, व्हीट, राइस, बार्ले, मिलेट, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिली ये हमारी हो जाती है। क्या हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए? बिल्कुल कहनी चाहिए ना भाई, इसी से तो हमारे घर का किचन का काम चल रहा है ना, और हमारे टेस्ट भी बैलेंस हो रहा है। तो ठीक है, ये हो गई हमारी पोएसी फैमिली का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आइए जान लेते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या? आइए जान लेते हैं इसकी हम सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या जान लेंगे बेटा? हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन जान लेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन में किंगडम प्लांटी है भाई, कॉमन सी बात है, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज डिवीजन इसका एंजियोस्पर्मी है, भाई हमें ये बात तो पता है, इसके अंदर फ्लावर्स हैं तो एंजियोस्पर्मी है। क्लास मोनोकॉट आ गई, ऑर्डर इसका पोएल्स आ गया, द लिविंग वर्ल्ड में याद है वो लास्ट वाला टेबल, तो वहीं से, और फैमिली इज पोएसी। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। घास फूस इसके अंदर आती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या हुआ? हर्ब, श्रब और ट्रीज, बहुत रेयर वाली बात है, हर्ब श्रब आते हैं। ठीक है, रूट इसकी फाइब्रस होती है, क्यों? क्योंकि ये मोनोकॉट थी, तो नया चीज आ गया यहाँ पर। ठीक है, स्टेम इसका इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हर्बेशियस या वुडी बाई चांस मिल जाएगा। इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, हर्बेशियस मिलता है, वुडी भी मिल सकता है। लीफ जो है इसकी शीदिंग लीफ बेस होता है। अच्छा, इसका कोई मेंबर आपने शायद ही देखा हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है ना, ये होता क्या है, ये थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है, ये देखिए, ये मान लीजिए इसका स्टेम है। ठीक है, तो इस पर जो लीव्स होंगे ना, मोनोकॉट्स के इन जनरल लीफ शीदिंग बेस वाली होती है। क्यों? क्योंकि जब आप मोनोकॉट्स में अगर मान लो आप अनियन देखो, तो अनियन की जो स्प्रिंग अनियन की अगर आपको पत्तियां निकालनी होती है, तो ऐसे लगता है इस पर कवर्ड है ऐसे, फिर कवर्ड ऐसे, एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग नहीं होती है, एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग नहीं देखी आपने? तो वो जो ऐसे लेयरिंग वाली जो है ना, वो शीदिंग लीफ बेस होता है, ऐसे शीत बना के ऐसे अटैच होता है। ठीक है, तो आपको वो याद रखना है, मोनोकॉट्स में इन जनरल शीदिंग लीफ बेस मिलता है। दूसरी चीज सेसाइल है। ठीक है, दूसरी चीज सेसाइल लीव्स है। ठीक है, और फिर जब हम लोग बात करें फ्लोरल कैरेक्टर्स की, तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ये हमें स्पाइकलेट टाइप का मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्लोरल वर्स है ना, ऐसे बिल्कुल, मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगी। गेहूं जब, अगर आपने, मैं आपको दिखाई देती हूँ, आपने अगर गेहूं देखी है, अगर आपने गेहूं देखी है तो गेहूं का ये देख रहे है ना, तो इसमें जो आपके ये वाले जो आपको ये चीजें दिख रही हैं, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइकलेट, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइकलेट। ठीक है, वो बाकी मैंने आपको इसको डिटेल में तो मॉर्फो में पढ़ा ही रखा है। ठीक है, डिटेल में तो मॉर्फो में पढ़ा ही रखा है, तो एक बार से देखने के लिए ये हो गया। बाकी इसके पास ब्रैक्ट मिलता है तो ब्रैक्टिएट है, इसके पास में आपको ब्रैक्ट मिलता है तो ब्रैक्टिएट है। सिमेट्री इनकी होती है जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल मिल सकते हैं, हो सकता है यूनिसेक्सुअल भी हो, रेयरली यूनिसेक्सुअल मिलते हैं, जो कि आपका एग्जांपल है जियामेस, और ये आपको याद रखना है किसी भी हालत में। ठीक है, और बाइसेक्सुअल ओराइजा सटाइवा, यानी कि आपका चावल सिंपल, क्या? चावल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल हो गया ओराइजा, और हो गया आपका रेयरली यूनिसेक्सुअल जैसे कि जियामेस। क्लियर? पेरियंथ इनका होता है इनके पास में, अच्छा आप लोगों ने मॉर्फो में एक चीज पढ़ी ना, कैलिक्स कोरोला सेपरेटेड नहीं है, फ्यूज है, तो पेरियंथ बोलते हैं, इसके पास में पेरियंथ होता है। और पेरियंथ इनका इनका रिड्यूस हो जाता है, दो स्केल्स टाइप के स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, जिनको हम लोग लॉडिक्यूल्स बोलते हैं। एंड्रोशियम में इनके पास में एंड्रोशियम में हमें मिलता है 3 से 6 मिलते हैं, 3 वाला नंबर इसके साथ में चलता है, तो 3 to 6 एंड्रोशियम मिलते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पिलरी सिंगल है, यानी कि सुपीरियर है, यूनिलोक्यूलर है, और इसके पास में सिंगल ओव्यूल मिलता है। प्लेसेंटेशन बेजल होता है, जब बेजल प्लेसेंटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर याद है हमने इनके भी एग्जाम्पल लिखे थे। तो जितने भी आपकी पोएसी के, ग्रामिनी के जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारी सीरियल्स भी घर के बेसमेंट में लगा दो जाकर। ठीक है, तो बेजल प्लेसेंटेशन में जाओ और फटाफट से लिख करके आओ कि वहां पर हमें पहली फैमिली कौन सी मिली, कंपोजिटी, दूसरी फैमिली ग्रामिनी। ठीक, तो इसको आप लिख करके आ जाना। फ्रूट की बात करें तो क्रायोप्सिस मिलता है, जो 1 सीडेड फ्रूट होता है। ठीक है, एक एक सीड होता है, पूरा जो है ना वो आपका इन्फ्लोरेसेंस है गेहूं का, जब आप देखते हो एक एक सीड होता है, वो लगा हुआ होता है,
और इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंट फ्रूट को हम लोग क्रायोप्सिस बोलते हैं। तो तीसरी चीज, सीड इसका एंडोस्पर्मिक होता है, क्यों? क्योंकि मोनोकॉट की फैमिली है। फ्लोरल फॉर्मूला हम लोग आगे देख लेते हैं। ये हर्षिता मैडम ने ना फ्रूट की अलग स्लाइड नहीं की है इस बार, है ना, पिछली बार तो कर दी थी, इस बार इन्होंने की नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फ्लोरल कैरेक्टर में हम लोग यहाँ पर इसका वो बना लेते हैं इस बार हर्षिता मैम को। अच्छा, हर्षिता मैम ने अलग अलग भी ले लिया है, ये सब तो पढ़ लिया ना, लॉडिक्यूल्स वगैरह देख लो भाई, है ना, इस तरीके से। तो लॉडिक्यूल्स वगैरह किसको कहते हैं, उन्होंने हर्षिता मैम ने बड़े प्यार से ढूंढ करके आपके लिए मेंशन किया है, तो आप देख सकते हो। बाकी आपको इतना याद रखना है कि दो बस आपके रिड्यूस हो जाते हैं पेरियंथ, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम लोग लॉडिक्यूल कहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉडिक्यूल, ये हो गया हमारे स्टेमेन, ये हमने देख लिया गाइनोशियम, सारी चीजें जहां पढ़ ली। अब फ्लोरल फॉर्मूला, हाँ मेन हमारा आ जाता है फ्लोरल फॉर्मूला, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला में बेसिकली हमने क्या किया हमने देखा ब्रैक्टिएट होता है, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, ब्रैक्टिएट होता था। दूसरी चीज हमने देखा जाइगोमॉर्फिक, क्या, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पढ़ी। तीसरी चीज हमने देखा कैसा होता था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल बनाया। तीसरी चीज हमने देखा पेरियंथ दो थे और लॉडिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते थे, तो लॉडिक्यूल्स मिलते हैं किसमें, हमें पोएसी में। तो एक ये आपको इसका फीचर याद रखना है, ठीक है क्या। फिर हमने देखा एंड्रोशियम इसके 3+3 में अरेंज होते हैं, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से ये एंड्रोशियम अरेंज हो गए, और गाइनोशियम एक सिंगल हमें देखने के लिए मिलता है। और जब आप इसका फ्लोरल डायग्राम देखोगे तो ये इस तरीके का आपको इसका फ्लोरल डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़े हम लोग, फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम जब पूरा हो जाता है तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस आ जाती हैं, और इकोनॉमिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने अभी अभी देखा। सबसे पहला आता है सीरियल्स में हमारे पास में व्हीट, राइस और मेज। व्हीट की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखना है, मैं कह रही हूँ आपको याद रखना है, कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, कोई बात ही नहीं कि मैम रखूं या नहीं रखूं, ओके ओके नहीं करना है। ठीक है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट। दूसरा आता है राइस, जिसका नाम है ओराइजा सेटाइवा। भाई आप ये कहो मैम एनसीईआरटी में तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, बेटा कोई पूछ लेगा तो शर्म आ जाएगी, आपको नहीं पता होगा तो, है ना। तो ओराइजा सेटाइवा इतना तो पता होना चाहिए, 10th क्लास में भी बता दिया जाता है। मेज का है जिया मेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसी के यूनिसेक्सुअल मिलते थे फ्लावर, है ना, वही, और इसके बाइसेक्सुअल में लिखवाया, इसके यूनिसेक्सुअल में लिखवाया, ये चीज याद रखिएगा। मिलेट्स की बात करें तो ज्वार, भाई अभी तो वो चल रहा है ना सर्दियां, तो ज्वार बाजरा और ये सब बहुत खाते हैं, है ना, तो ज्वार इसमें आया, ठीक है, ठीक है। सोरगम वल्गेरी इसका साइंटिफिक नेम हो गया। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि राइस, व्हीट और मेज मैक्सिमम ग्लोबल फूड प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और हमारे एशिया में जो मैक्सिमम जो मेजर क्रॉप है वो हमारे एशिया की राइस है, ये आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज वाली बात है, ठीक है, ठीक है क्या। शुगर केन, इसके अलावा हाँ इसमें शुगर केन भी आता है एग्जाम्पल, ये भी याद रखिएगा, जिसका साइंटिफिक नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन है, इसी से आप चीनी बनाते हो। लेमन ग्रास इसका एक एग्जाम्पल है, लेमन ग्रास जो है हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपने लेमन टी सुनिए, लेमन टी जो आप लोग लेते हो अच्छे अच्छे से कैफेज में जाके, लेमन ग्रास का वहां पर यूज होता है, और एक तरीके से सिट्रस टाइप का जो सेंट और टेस्ट होता है, टेक्सचर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एक लेमन ग्रास भी इसी का एग्जाम्पल है, और फिर एक आती है डूब ग्रास, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ठीक है, डूब ग्रास, लेमन ग्रास, शुगर केन और आपकी ये सीरियल्स और मिलेट्स, ये आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इन तीनों के, इन चारों के साइंटिफिक नेम, सॉरी इन पांचों के साइंटिफिक नेम तो आपको याद रखने हैं ही हैं, ठीक है क्या, इतनी बात। तो आगे बढ़ जाइए। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं साइंटिफिक नेम, सॉरी आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस ऑफ, हम लोग अगर पोएसी की बात करें तो सीरियल्स में आपको क्या क्या याद रखना था बेटा, व्हीट, राइस और मेज, तीनों के साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा और जियामेस, ये आपको याद रखना है। जब हम लोग बात करें मिलेट की तो आपको क्या याद रखना है बेटा, ज्वार यानी कि सोरगम वल्गर। फिर हम लोग बात करें शुगर केन, इधर से लेमन ग्रास और इधर से डूब ग्रास आपको याद रखने हैं ही हैं। आगे बढ़ जाए तो हमारे पास में आ जाती है नई फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी भी हमारी मोनोकॉट की फैमिली है, हमारी पुरानी एनसीईआरटी में थी, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी पुरानी एनसीईआरटी में थी इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं है,
इसमें वही सारी चीजें हैं जो मॉर्फोलॉजी में जगह जगह लिखी है। यहाँ पर हमने फैमिली के अंदर मेंशन कर ली है। क्या आपके पास में फोकस बिगड़ा है? इज इट ओके नाउ? यस, ओके। इसे शायद से ना बोर्ड को आज कुछ कुछ हो रहा है कि मैम ना जैसे ज्यादा मूव करेंगी तो मैं भी ब्लर हो जाऊंगा। ठीक है, तो आइए लिलिएसी में हम लोग इसे क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। सुंदर सुंदर से लिली के फूल आपको इसमें आते हैं, मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, हम लोग बात करें अगर हमारे लिलिएसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर की, तो भैया आपकी प्याज इसी के अंदर आती है। और इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर जो मेनली आपको यहाँ पर देखने हैं, ये है पेरिनियल हर्ब्स। ठीक है, और इनके अंदर हमें अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स या फिर राइजोम देखने के लिए मिलता है। बल्ब्स के एग्जांपल में आप लोग पढ़ते हो, तो ये सारे आपके जो जैसे आपका अनियन हो गया, वन ऑफ द एग्जांपल है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। जब हम लोग बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की, तो फ्लोरल कैरेक्टर में आपको इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे तो सॉलिटरी जनरली अकेला फूल या फिर साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। रेसिमोस यहाँ पर नहीं है। और ये कई बार अम्लेट क्लस्टर के फॉर्म में मिलता है इस तरीके से। ठीक है, अम्लेट क्लस्टर के फॉर्म में इस तरीके से आपको इन्फ्लोरेसेंस इसका देखने के लिए मिलेगा। फ्लावर होगा आपका इसमें फ्लावर होगा इसमें आपका जनरली बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। फ्लावर कैसा? बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। देख पा रहे हैं सुंदर सा लिली का फूल? क्या इसके अंदर आप इसको जूम कर लें क्या थोड़ा सा, शायद से थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं क्या? हाँ, कैमरा में ये जूम दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, तो ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप? दिस वन इज गाइनोशियम या हमारा कार्पल। दीज आर स्टेमेंस देख पा रहे? दीज आर स्टेमेंस। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। लिली का फूल सबके घर में होना चाहिए, होगा ही। तो ये हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर इसका ऐसे दिखाई देता है। ठीक है क्या? तो फूल कैसा हो गया बेटा? बाइसेक्सुअल। आगे आए तो लिलिएसी फैमिली में पेरियंथ हमें देखने के लिए मिलता है। हमें इसमें ना तो कैलेक्स मिलता है ना कोरोला, इसमें हमें एक यूनिट मिलती है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेरियंथ। और इसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेपल। ठीक है, कितने होंगे? 6 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। और हमेशा लगभग ना ये यूनाइटेड होते हैं और ऐसे ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इनका एस्टिवेशन आपको देखें तो वेलवेट देखने के लिए मिलता है। कैसा? वेलवेट एस्टिवेशन देखने के लिए मिलता है। और गेमोफाइलस होते हैं, चिपके हुए होते हैं आपस में, चिपके हुए होते हैं ये आपस में। देख पा रहे? दिस वन 1 2 3 1 2 3, तो 6 हो गए। टेपल है और ये कैसे हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। देख पा रहे हैं क्या? ये आपस में जुड़े हुए हैं। देख पा रहे हैं ना? ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कैसे हो गए? गेमोफाइलस। अच्छा, गेमोफाइलस मतलब फाइलस हम किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा? पेरियंथ के लिए। ठीक है, तो गेमोफाइलस होते हैं इधर। और आप बाइसेक्सुअल को इजीली देख पाते हैं इस डायग्राम में, है ना भाई? हर्षिता मैम डायग्राम अच्छे ऐड कर रही है ना। तो ये हो गया हमारा इतना। लिलिएसी फैमिली की बात करें तो एंड्रोशियम हमारे पास में कितने हैं? स्टेमन 6 मिलते हैं। 3+3 में कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। कैसे? 3+3 में। एपिटेपलस या फिर एपीफाइलस, क्योंकि टेपल पर अटैच है। अच्छा, अब यहीं पर आप बहुत 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 छोटी सी बिल्कुल सिली मिस्टेक कर सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि लिलिएसी फैमिली में स्टेमन मिलते हैं एपीपेटलस, दूसरा एपीटेपेलस, और आपने गलती से कर दिया टेपेलस या पेटेलस। तो पेटेलस इज फॉर पेटल के ऊपर, टेपेलस इज फॉर टेपल के ऊपर। तो टेपल के ऊपर होता है ना, तो हमारा दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सिली मिस्टेक होने के चांसेस है भाई, मैं भी एक बार को एपीपेटेलस बोल गई थी, और या फिर एपीफाइलस भी हो सकता है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये और आ गया एपीफाइलस। तो आप कहोगे नो नो नो, ए बी एंड सी बोथ।
ठीक है, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? इज इट ओके? इज इट ओके? तो ये हो गया आपका इसका आंसर। फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें लिलिएसी में और गाइनोशियम को जब देखने जाएं तो ट्राई कार्पेलरी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है? 3 होती है, फ्यूज होती है, सुपीरियर होती है, कैसी? सुपीरियर होती है, ट्राइलोक्यूलर होती है और मेनी ओव्यूल्स इसके अंदर होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, कैसा प्लेसेंटेशन? एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर इसके आप एग्जाम्पल जाकर के लिख करके आ जाइएगा। आगे बढ़े तो फ्लोरल फॉर्मूला हमें देखने के लिए मिल रहा है, उसके साथ में हम लोग फ्लोरल डायग्राम को कंपेयर कर लेते हैं और एक और नई फैमिली की बहुत बेसिक सी चीजें हमें याद हो जाएंगी। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हमें दिख रहा है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हमें दिख गया है, फूल को देख लिया हमने। पेट हमें पेरियंथ मिलता है 3+3 में, हमें ये बात याद हो गई है। इसी से अटैच होते हैं हमारे एंड्रोशियम 3+3 में, हमें ये भी बात याद हो गई है। कैसे? 3 बड़े हैं 3 छोटे हैं ना, याद हो गई है हमें। जब हम लोग बात करें गाइनोशियम की तो वो भी 3 है, कैसे है? फ्यूज और कैसी है? सुपीरियर ओवरी। कैसी है? सुपीरियर ओवरी और फ्यूज। ये सुंदर सा इसका डायग्राम जो पुरानी एनसीईआरटी में था और भूले भटके न जाने कहां से मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ले, और एनसीईआरटी में पूरे मॉर्फो में तो है, तो क्यों ना एक बार देख ही लेते हैं, है ना? बाकी आपके आगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला के बीच में अब तो कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमारी 6वीं फैमिली चल रही है ये, क्योंकि हमारी 6वीं फैमिली चल रही है, तो अब आपके बीच में इस सब का कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। सो ये एक्स का हो गया कंपैरिजन। आगे आ जाए क्या? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस बनती है ना, और यही तो सबसे खूबसूरत चीज है, यही तो सबसे खूबसूरत चीज है। और इसके बाद में सिर्फ एक फैमिली बच जाएगी, कौन सी? लेग्यूमिनोसी, और सिर्फ दी एंड है हमारा, ठीक है? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस से बिल्कुल 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 फोकस के साथ में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में देखनी है, क्योंकि इसके जो जितने भी एग्जाम्पल है बड़े खूबसूरत बड़े सुंदर से हैं। कैसे? ज्यादातर प्लांट जो है इसमें से बिलोंग करते हैं, ये अच्छे ऑर्नामेंटल्स हैं, जैसे कि ट्यूलिप। ट्यूलिप का फूल देखा? मैं तो बचपन में हमारी जो ड्राइंग वाली मैम थी, हमारी जो ड्राइंग वाली मैम थी ना, वो एक चीज ड्रॉ करवाया करती थी। आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो वो क्या करती थी? ऑर्नामेंटल में ट्यूलिप हमें बनाया करती थी, है ना? तो क्या करती थी? इस तरीके से ट्यूलिप ड्रॉ करवाती थी, और मुझे लगता था सबसे इजी तो फूल यही है। तो एक ये चीज हमारी हो गई, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हाँ, तो एक ये चीज हो गई, क्लास में हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और दूसरा इसके अंदर आ जाता है ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा कैसा? ग्लोरियोसा इसका एक एग्जाम्पल दूसरा आप याद रख सकते हैं, ट्यूलिप जैसा ही फूल होता है, ठीक है? ठीक है। क्या तीसरी चीज? सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोवेरा, जो आपके घरों में लगा हुआ है, इसी के एग्जाम्पल है भाई। तो आईना से याद रखिएगा, एलोवेरा से एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी फैमिली। फिर हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेबल में एस्पैरागस आता है। वेजिटेबल में क्या आता है? एस्पैरागस। और एक कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल इसी के अंदर आता है। और कॉल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन याद है क्या? माइटोसिस मियोसिस से वही वाला है, वो इसी का मेंबर है। तो आपको इसके कितने एग्जाम्पल याद रखने हैं? ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलो, एस्पैरागस, कॉल्चिसिन, और आपको इसमें अनियन भी याद रखना है। क्या? अनियन भी आपको इसमें याद रखना है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो लास्ट फैमिली हम लोग हमारी लेग्यूमिनोसी पर बढ़ जाए क्या? क्या हम लोग हमारी लास्ट फैमिली लेग्यूमिनोसी पर बढ़ जाए? चलिए। हाँ, तो एक हो गया हमारा इसका अनियन एग्जाम्पल, और आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट फैमिली की तरफ, दैट इज लेग्यूमिनोसी। लास्ट फैमिली, बड़ी सुंदर सी फैमिली और सबसे प्यारी सी फैमिली। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। जब ना आप सभी के दिमाग में आ जाता है कि मैम क्या लेग्यूमिनोसी और फेबेसी एक ही है? क्या लेग्यूमिनोसी और फेबेसी एक ही है? भाई किस किस को कंफ्यूजन आता है और किस किस को ये चीज क्लियर हो चुकी है? जो बच्चे पार्ट 1 देख करके आए हैं वो ये बताएंगे मैम अब तो हमें कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि वहां इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीजें बता दी थी। बट वरी नहीं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ये चीजें मैं आपको इधर भी बताऊंगी किस तरीके से हम लोग लेग्यूमिनोसी और फेबेसी में हम लोग कंपेरिजन करेंगे, और पेपिलियोनेसी में जो और कंफ्यूज हो जाते हो वो भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो धैर्य बनाइए, लास्ट फैमिली है, चैप्टर एंड होने वाला है, टॉपिक एंड होने वाला है, और हमारा सारी चीजें समअप होने जा रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फैमिली लेग्यूमिनोसी। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? सिस्टमैटिक
पोजीशन से। तो आइए सिस्टमैटिक पोजीशन में भाई किंगडम, डिवीजन और क्लास में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा किंगडम प्लांटी है, ये बात हम जानते हैं। डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, ये बात हम जानते हैं। क्लास हमारी डाइकोट है, हम ये भी बात जानते हैं। और ऑर्डर है इसका रोजेल्स, ये आपको याद रखना है। फैमिली इज लेग्यूमिनोसी। और इसी के साथ में हम लोग हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि पार्ट 2, जैसे हम लोग देखते हैं पहले सिस्टमैटिक पोजीशन, फिर हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, तो इसमें अब हम आ जाएंगे हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तरफ। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैबिट। हैबिट जैसे कि हम लोग पूरे सीक्वेंस में पढ़ करके आए हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हैबिट। हैबिट में ये हर्ब हो सकते हैं, ये श्रब हो सकते हैं। क्या? ये हर्ब हो सकते हैं, ये श्रब हो सकते हैं। इसके लिए आप मटर का पौधा देख सकते हो, इसके लिए आप मटर का पौधा देख सकते हो। तो हर्ब और श्रब इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आप दालों के एग्जाम्पल देख सकते हो, लेग्यूम्स के। ठीक है, तो हर्ब्स और श्रब्स ऐसी होती हैं, दालों के पौधे। ठीक है, रूट में नोड्यूल बनता है। हमने रूट नोड्यूल, रूट की मॉडिफिकेशन जब पढ़े थे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट नोड्यूल्स बनते थे। कौन बनाता था? लेग्यूम्स बनाती थी, याद है ना? तो रूट कैसी बनाती है? रूट नोड्यूल्स कुछ कुछ इस तरीके की, जो कि रेड कलर की दिखती है ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन, ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन। याद है क्या? नहीं याद है तो चलेगा, ये याद नहीं है तो चलेगा, बट रूट नोड्यूल्स बनती हैं, ये बात पता होनी चाहिए भाई। साइंस के बच्चे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे बढ़े तो इनके स्टेम जो है ये हो सकता है इरेक्ट, हो सकता है क्लाइंबर। ठीक है, जैसे कि मटर के पौधे, और कुछ बेलें होती हैं अपराजिता की, आप बेल देखोगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसमें डायग्राम। ठीक है, तो कुछ इसमें बेलें हो सकती हैं, कुछ इसमें इरेक्ट पौधे हो सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग बात करें लीव्स की, तो लीव्स इनकी मिलती हैं अल्टरनेट। कैसी? अल्टरनेट। ये चीज अल्टरनेट लीव की एग्जांपल में याद की थी, यहां भी लिखी है, तो जाकर के वहां पर लिख दो लेग्यूमिनोसी फैमिली। ठीक है, लीफ बेस इनका होता था पल्विनेट। याद है क्या? पल्विनेट, पल्विनस बोलते थे, यानी कि सोलन लीफ बेस। ये देख रहे हो जहां से ये लीफ जुड़ी हुई है वहां पर कुछ ऐसे सूजा हुआ टाइप की नहीं लग रही है क्या? तो ऐसा सोलन लीफ बेसिस पल्विनस या फिर पल्विनेट। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, लाइट कलर का पेन इज नेसेसरी। क्या? सोलन लीफ बेस। ठीक है क्या? तो पल्विनस होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसके पास में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। देख पा रहे हैं यहां पर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, तो स्टिपुलेट है। ठीक है, लीफ इनकी मिलती है जनरली, देखो सिंपल मिलती है ना, तो सिंपल, और इसमें और भी बहुत सारी मिलती है। पिन्नेटली कंपाउंड मोस्टली मिलेगी। ठीक है, तो सनहेम्प में सिंपल का एग्जांपल याद रखिएगा। पिन्नेटली कंपाउंड मोस्ट ऑफ द फेबेसी के जो मेंबर होंगे उनमें। अब फेबेसी में बताऊंगी क्या है। ठीक है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन है। क्यों? क्योंकि डाइकॉट की फैमिली है, तो भाई मेरे को अब ये बात क्लियर है। मैम कितनी बार आप बोल दो पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन में कंफ्यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बात पता है, डाइकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन है। आगे बढ़े तो हमें इसमें ये सारी चीजें एक समराइज हो गई है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक छोटी सी चीज और जाननी है, यानी कि जैसे हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या आएंगे? फ्लोरल कैरेक्टर्स किस फैमिली के? लेग्यूमिनोसी के। यहीं पर बनता है डिफरेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसके आगे एक स्लाइड हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इस स्लाइड पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लेग्यूमिनोसी। क्या? लेग्यूमिनोसी, ये क्या है? हमारी फैमिली। क्या है बेटा? फैमिली। ठीक है, इस फैमिली में सारे के सारे पौधे जो हैं, क्या? ध्यान से सुनिएगा, इस फैमिली में सारे के सारे पौधे जो हैं, इन सबके कैरेक्टर्स, सिस्टमैटिक पोजीशन और इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स सेम है। कैसे हैं? सेम। लेकिन इन सभी पौधों का जो ग्रुप है, मान लो कि इतने सारे ये पौधे हैं, इन सभी पौधों में कुछ ग्रुप ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, जिनमें एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी, एक ग्रुप है सी। ठीक है, इन सभी ग्रुप के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं? सिमिलर। इसमें क्या हो रहा है कि ए ग्रुप के फ्लोरल कैरेक्टर कुछ अलग है बी ग्रुप से,
और इसके कुछ अलग है सी ग्रुप से, ठीक है। यानी कि मैं ये बात कहूं तो एक क्लास में जितने बच्चे हैं सभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो है इसकी फिजिक्स अच्छी है, दूसरे बच्चे की केमिस्ट्री अच्छी है, तीसरे बच्चे की बायोलॉजी अच्छी है, लेकिन तीनों को क्या करना है, पढ़ना तो नीट के लिए ही है। सेम ऐसे ही लेग्यूमिनोसी के जितने मेंबर हैं सबके वेजिटेटिव कैरेक्टर सेम है, बट इनके फ्लोरल कैरेक्टर डिफरेंट है। और फ्लोरल कैरेक्टर डिफरेंट होने की वजह से हमने इस लेग्यूमिनोसी के अंदर 3 नई सब फैमिली को रखा है, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है पेपिलियोनोइडी, सिसल्पिनोइडी और मिमोसिडी। क्या, पेपिलियोनोइडी, सिसल्पिनोइडी और मिमोसिडी। क्या बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? हाँ, बोर्ड क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस इस बेचारे का आज, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, पेपिलियोनोइडी, सिसल्पिनोइडी और मिमोसिडी, ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो इसके अंदर 3 ये आ गई हमारी सब फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल कैरेक्टर। जबकि अगर मैं आपसे ये कहूं तीनों सब फैमिली के अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसे हैं, तो आप कहोगे सेम। क्या, सेम, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनी सब फैमिलीज। हालांकि धीरे धीरे आगे जाकर के इन सभी को हम लोग एज अ सेपरेट फैमिली पढ़ते हैं, एज अ सेपरेट फैमिली पढ़ते हैं। बट हमारी एनसीईआरटी को अगर हम लोग देखें और हमारे एनएमसी को हम लोग देखें तो 2 नई बातें हैं। अगर मैं बात करूं हमारी ओल्ड एनसीईआरटी की, अगर मैं बात करूं हमारी न्यू एनसीईआरटी की, और मैं बात करूं एनएमसी के सिलेबस की, तो 3 बातें हैं यहाँ पर। न्यू एनसीईआरटी में ये फैमिली है ही नहीं, एब्सेंट है। ओल्ड एनसीईआरटी में आपके पास में तीनों ना हो करके सिर्फ और सिर्फ फेबेसी थी, फेबेसी यानी कि पेपिलियोनेडी, ठीक है, इसी को फेबेसी बोलते हैं, ठीक है। और एनएमसी के सिलेबस ने ऐड की लेग्यूमिनोसी, ठीक है। तो हुआ क्या, इन जनरल हम लोग लेग्यूमिनोसी में आने वाली सब फैमिलीज को सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी फेबेसी पढ़ाती थी, लेग्यूमिनोसी का आइडिया बताती थी, और एनएमसी का सिलेबस कहता है कि लेग्यूमिनोसी आएगी। तो अब इस रिस्क में हमें नहीं रहना है कि हम फेबेसी को अलग से पढ़ें या पूरी लेग्यूमिनोसी को पढ़ें। हम लोग क्या करेंगे, लेग्यूमिनोसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात हम लोग याद रखेंगे कि इसकी 3 सब फैमिलीज हुआ करती थी, अब उन्हें फैमिलीज कंसीडर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। और क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर तो सिमिलर थे, वो हमने पढ़ लिया, सिस्टमैटिक पोजीशन सिमिलर थी, हमने पढ़ ली, हमारे पास में डिफरेंस कहां बचा, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स में। तो वो हम लोग देख लेते हैं सेपरेटली। क्या, वो हम लोग देख लेते हैं सेपरेटली। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेपिलियोनेडी यानी कि फेबेसी, दूसरी हम पढ़ेंगे सिसल्पिनोइडी, तीसरी हम पढ़ेंगे मिमोसिडी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कोई भी बचा हुआ। क्या इतनी मेरी बात क्लियर है बेटा? चलिए, तो आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं हम लोग, हमारी ये वही फ्लो चार्ट आ गया, ठीक है। तो फेबेसी इज पेपिलियोनेडी, इट इज पेपिलियोनेडी, ठीक है। तो वो मेरे जो बच्चे बोलते थे कि मैम लेग्यूमिनोसी, फेबेसी और पेपिलियोनेडी में कंफ्यूजन होता है, आगे तो नहीं होगा ना, ध्यान रखिएगा क्या करना है। लेग्यूमिनोसी इज अ फैमिली जिसकी 3 सब फैमिली हैं, फेबेसी, सिसल्पिनोइडी, मिमोसिडी। फेबेसी को ही पेपिलियोनेडी कहा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अब से आगे से मैं ये ना सुनूं कि मैम मुझे ये कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फेबेसी। फेबेसी को पुराने जमाने में पेपिलियोनेडी बोला करते थे, और अब इसे फेबेसी बोलते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में पेपिलियोनेडी बोला करते थे, अब फेबेसी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, वेजिटेटिव कैरेक्टर सेम है, बिल्कुल किसके जैसे, लेग्यूमिनोसी जो हमने मेन पढ़े बिल्कुल सिमिलर है। बात करें अगर हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स की, तो वो है थोड़े से डिफरेंट, और उनको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है बेटा, रेसिमोस। देख पा रहे हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस? सिंपल,
एक्रोपीटल सक्सेशन होता था क्या? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपीटल ग्रोथ होती थी क्या? ग्रोथ अनलिमिटेड होती थी क्या? ग्रोथ अनलिमिटेड होती थी क्या? तो वो वाला इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस है, पहली बात। दूसरी चीज आ जाती है इसके अंदर फ्लावर। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल फीमेल दोनों है। सिमेट्री इसकी जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। ऐसा फ्लावर, ये फ्लावर मुझे लगता है सबके घर में होगा, है ना। और अभी मेरी एक सुंदर सी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची ने अपने घर से इसके सीड्स ला करके मुझे दिए थे, क्योंकि मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये है, तो उसने मुझे सीड ला करके दिए थे। मैंने लगाया, बेल वेल भी बन गई है उसमें से, सुंदर सी निकल आई है। फूल वूल आएंगे तो देखेंगे, कभी शेयर करेंगे, है ना। तो ये क्या है? हमारा फ्लावर। और इसकी सिमेट्री देख पा रहे हो? एक ही एंड से कट कर सकते हो। कैसा है? जाइगोमॉर्फिक। सबके घर में होगा। इसकी भाई लेमन टी भी बनती है ना, और लेमन टी नहीं, सॉरी, इसको ब्लू टी बनती है। हाँ, ब्लू टी बोलते हैं। चाय बनाते हैं इसकी, मतलब गर्म पानी में डाल दो बस, ब्लू टी बनती है, ठीक है। तो इसकी एक ये खास बात है। और इसके न्यूट्रिएंट वगैरह भी अच्छे होते हैं, थोड़े से हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हेल्थ बेनिफिट हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग डाइटिशियन नहीं है ना, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं बस। तो आइए क्या करना है हमें इसका, ये देख लिया। बटरफ्लाई शेप का फूल है, ठीक है। कैसा है? बटरफ्लाई शेप का इसका फूल है, देख भी सकते हो यहाँ से, ठीक है। बटरफ्लाई शेप का इसका फूल होता है। आगे बढ़े तो देख लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टर में बाकी चीजें। कैलिक्स की बात करें तो सेपल इसके पास में मिलती है कितनी बेटा? 5। कितनी? 5 इसके अंदर सेपल देखने के लिए मिलती है। और इसकी सेपल के लिए ये वाला, इसको थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, है ना। इसको फोकस करके देखिएगा, यहाँ देख पा रहे फ्यूज है ना ये आपस में, है ना। पांचों फ्यूज है, तो कैसा है? गेमोसेपलस, ठीक है। और इसका एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे कोरोलास की, तो वो यहाँ से देख सकते हो। पेटल 5 होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं, फ्री होते हैं, और पेपिलियोनेशियस टाइप के उसमें अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। याद है क्या वैक्सिलरी एस्टिवेशन जब मॉर्फो में पढ़ा था? याद है क्या जब एक्सिलरी एस्टिवेशन मॉर्फो में पढ़ा था? क्या होता था इसके पास में? 2 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स, कील बनता था ना फ्यूज होकर के। तो स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड होता था, विंग्स होते थे और कील होता था। तो वो हमारा बटरफ्लाई शेप फ्लावर बन गया, ठीक है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एंड्रोशियम पढ़ते हैं। एंड्रोशियम में हमारे पास में 1 2 3 4 5 नहीं, सीधे के सीधे 10 है स्टेमिन। कितने? 10 है। और याद है डाइएडल्फस कंडीशन में मटर का एग्जांपल याद किया था, पूरी फेबेसी लिख डालो। डाइएडल्फस है, और होता क्या है? 9 फ्यूज हो जाते हैं आपस में और एक अकेला रह जाता है। ये देखिए, ये पूरे 9 स्टेमिन जुड़े हुए और एक अकेला स्टेमिन ये रहा बेचारा, दिस वन। थोड़ा सा दिस वन, ये देख पा रहे हैं? एक अकेला है और ये 9 है, तो 9 फ्यूज प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायडल्फस स्टेमिन है। एंथर डायथिकस होता है, एंजियोस्पर्म का कॉमन, ठीक है। आगे बढ़े तो गाइनोशियम में इनकी ओवरी होती है सुपीरियर, उसकी एग्जांपल में आपने याद किया था। मोनोकार्पिलरी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, मेनी ओव्यूल्स होते हैं। मटर में बहुत सारे फूल पड़े देखे, मटर में बहुत सारे दाने देखे है ना, ठीक है। और सिंगल स्टाइल होता है, सिंगल स्टाइल होता है, ये देख लीजिए, एक सिंगल स्टाइल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फूल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फ्रूट इनका लेग्यूम बनता है, कैसे? ये फलियां, लेग्यूम्स, और इसके देख रहे हो ये, है ना, कैलिक्स इसके। और आगे बढ़ेंगे तो सीड एक से ज्यादा हो सकते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मटर के दाने हैं, ये डाइकॉट है, ठीक है, क्योंकि ये डाइकॉट है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री फ्लोरल कैरेक्टर्स में पढ़ी क्या? इसमें आपने बाइसेक्सुअल पढ़ा क्या? इसमें आपने कैलिक्स 5 और फ्यूज देखे ना, दिख रहे थे। हमने इसमें कैलिक्स 1+2+2 पढ़े क्या? 2 फ्यूज होके कील बनाए, 2 विंग्स और एक स्टैंडर्ड ऐसे ऊपर दिखता था क्या? हमारे एंड्रोशियम 9 फ्यूज प्लस 1 थे क्या? गाइनोशियम एक सुपीरियर था क्या? बस वही चीज है। और वहीं से हमारा फ्लोरल डायग्राम भी बन जाएगा। 5 हमारे ये क्या हो गए? 5 हमारे ये क्या हो गए? कैलिक्स। 5 हमारे ये क्या हो गए? कोरोलास। एक ये स्टैंडर्ड, 2 ये विंग्स और एक ये कील बनाते थे, है ना। तो यहाँ पर लिख भी लो, लिख भी लो, है ना। ये चीज मैं लिख भी देती हूँ, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो मेरे बेचारे मासूम बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। मेरे प्यारे से मेरे मासूम बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं लिख देती हूँ, है ना। अब ये मत कहिएगा कि मैम हम तो लिखेंगे अलग से, आपकी राइटिंग पर कमेंट्री नहीं चलेगी, तो है ना। ये आप लिख लो, खुद ही लिख लो भाई। यहाँ लिख लेना विंग्स, यहाँ लिख लेना विंग्स, है ना।
स्टैंडर्ड और कील, है ना, ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना भाई, ठीक है, ठीक है क्या, दिख रहा है ना। हाँ चलिए आगे आए, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ेंगे हम। तो ये एक साथ मेंशन किया हुआ वही चीज है पूरी, तो यहाँ पर हो जाती है। आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितने वेरी लगा दो, 10x वेरी लगा दो भाई, ठीक है। तो सोर्स ऑफ पल्सेस, जो दालें हैं आपकी इसी के अंदर आती हैं, किसके अंदर, फेबेसी के अंदर, जैसे आपकी ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, है ना, ये सारी दालें किसके अंदर आती हैं, किसके अंदर आती हैं, आपकी फेबेसी के अंदर। अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे सोयाबीन की बरी इमेजिन कर रहा है ना तो मार खाएगा, मैं बता रही हूँ। सोयाबीन एक तरीके से एक बीन होता है प्रॉपर, इतना छोटा सा बॉईल करके खाया जाता है, दाल भी बनती है इसकी, है ना। सोयाबीन वो वाली मत लेके चले जाना, सोया चंक्स मत बना लेना, बहुत मार खाओगे। सोयाबीन दाल की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, सोया चंक्स मत इमेजिन कर लेना कि मैम उसमें 2 कोटिलेडन कहाँ है ना। तो ये काम एक ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने किया था, तो पहली बता रही हूँ, ठीक। तो सोयाबीन को, वो वाली सोयाबीन आपकी दाल है। एडिबल ऑयल, सोयाबीन का ऑयल बनता है, ग्राउंडनट का ऑयल बनता है, पीनट का भी ऑयल बनता है ना। तो ये चीज डाइज के फॉर्म में इंडिगो फेरा आपको मिलता है, जो कि नील होती है ना, नील कपड़ों पर लगाई जाती है, इंडिगो फेरा, ठीक है। तो वो डाई एक है, और नीट 2024 का ये क्वेश्चन भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीजें भाई यहाँ पर दिखा के करवा रही हूँ, है ना। आगे आइए, तो सनहेम्प से आपको फाइबर मिल जाते हैं, सिसबेनिया चारा है पाउडर की तरीके से, और ट्राइफोलियम भी वही है, नीट 2024 में आया था ये, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन आता है और स्वीट पी आता है, ठीक है। लेथायरस ओडोरेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पी, आपको ये बात याद होनी चाहिए, ल्यूपिनस इज फॉर ल्यूपिन, ये आपको याद होना चाहिए। और मेडिसिन में मुलेठी आती है, ये बात आपको याद करनी ही पड़ेगी, ओके। सो ये हो गए कुछ आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हमारे फेबेसी। क्या एक बार से फिर से रिवाइज कर ले, चलो। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस ऑफ फेबेसी में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, सोर्स ऑफ पल्सेस, जिसमें आपका ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन, सोयाबीन कौन सा, दाल वाला, याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा एडिबल ऑयल कौन सा, सोयाबीन का, ग्राउंडनट का, पीनट का भी ऑयल मिलता है। डाइज में हमने पढ़ा इंडिगो फेरा, कपड़ों वाली नील, और ये किसका क्वेश्चन है, नीट 2024 का। फिर आते हैं फाइबर्स में, सनहेम्प से हमें मिलेंगे, फॉडर में सिसबेनिया और ट्राइफोलियम, नीट 2024 अगेन। फिर अगर हम लोग बात करें ऑर्नामेंटल्स की, तो ल्यूपिन यानी कि ल्यूपिनस, और स्वीट पी यानी कि लेथायरस ओडोरेटस इज द एग्जांपल, और मेडिसिन में आपको मुलेठी याद रखनी है, ओके। सो आगे बढ़े तो आ जाता है सिसल पिनोइडी, आगे इन्फ्लोरेसेंस, और आपके फ्लोरल कैरेक्टर ही थोड़े से अलग हैं, बाकी सेम है, और काफी हद तक तो सिमिलर भी है ना। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक आइडिया बताने के लिए ये बता रही हूँ, डरना नहीं है और रटना भी नहीं है, ओके। डरना नहीं है और रटना भी नहीं है। हम लोग सिसल पिनोइडी के कैरेक्टर्स देखकर डायग्राम देख लेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे, और मेमोसिटी के देख लेंगे, और बस हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो सिसल पिनोइडी के बस एक ही स्लाइड में आपको मैं पढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा मैं खुद आपको नहीं करवा सकती, क्योंकि बच्चे की फीलिंग तो यार जानती हूँ ना, और मैं क्यों कराऊं जब एग्जाम में नहीं आएगा, जितना आएगा उतना करो, बस एक आइडिया होना चाहिए, है ना। तो इन्फ्लोरेसेंस इसका रेसिन, ठीक है, अम्बिल या फिर सॉलिटरी मिलता है। फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होता है, पहले जैसा सिमिलर। सेपल 5 मिलते हैं, सेप फ्री होते हैं इसके, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। पेटल इसके 5 मिलते हैं, पॉलीपेटलस मिलता है, ठीक है। एंड्रोशियम इसके 10 मिलते हैं, स्टेमन 10 मिलते हैं आपको। मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी है, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वही वाला, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने के लिए मिलता है। फ्रूट इनका भी लेग्यूम है। फ्लोरल फॉर्मूला देख लो इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, कैलेक्स 5 है, देख पा रहे हो, कैलेक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 10, और आपका गाइनोशियम एक सिंगल, ठीक है। इतना आगे बढ़ेंगे तो मेन चीज आपको ये याद रखनी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, इमली इसी का एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। टेमेरेंडिकस इंडिका, ये आपको याद रखना है, टेमेरेंडस इंडिका, ये आपको याद रखना है। फिर आता है गुलमोहर, जो बार बार गुलमोहर का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ना, और कंफ्यूजन होता है कौन सी फैमिली का, कौन सी फैमिली का, वो इसका है। सिसल पिनोइडी इज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी, उसका एग्जाम्पल है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अशोक का पेड़ आपने देखा होगा, पत्तियां तोड़ तोड़ के पूजा में यूज की जाती हैं, वो गेट पर लगाते, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से निकल रहा है, बंधन कुछ बनाते हैं ना, गेट पर लगाते हैं,
वो अशोक के पत्तों से लगाते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अमलतास आपने सुना होगा, वो भी इसी का एग्जाम्पल है ना। तो बाकी चीजें नहीं याद करो, मैं नहीं कह रही कि मत करो, बस एग्जाम्पल याद कर लो, जिससे कि बाई चांस भूले भटके आ जाए तो एटलीस्ट डिफरेंशिएट कर पाओ कि हाँ ये सारे एग्जाम्पल लेग्यूमिनोसी के तो हैं बट फेबेसी के नहीं है, राइट। बस इतना, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ। तो मैं आपको इसके मिमोसिटी के एक बार से दिखा देती हूँ और इसके आपको फ्लोरल कैरेक्टर्स में पढ़ाऊंगी, आपके जो एग्जाम्पल है वो आपको करवा दूंगी। तो इन्फ्लोरेसेंस इसका हेड कैपिटलम या फिर स्पाइक जैसा मिलता है। फ्लावर आपका इसका बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। यानी कि ऑल लेग्यूमिनोसी के मेंबर्स आर नॉट जाइगोमॉर्फिक बट ऑल फेबेसी के मेंबर्स आर जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो आगे वाले दो में हमने जाइगोमॉर्फिक पढ़ा या एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ लिया। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो जो मैं बोल रही हूँ, लिखो इसको, ठीक है, लिख लो, ये क्वेश्चन है अगला आपका, ठीक। फिर आते हैं कैलिक्स, 5 है, 5 सेपल मिलते हैं। गैमो यानी कि फ्यूज्ड है, सिर्फ और सिर्फ फ्री किस में थे, बीच वाले में से, सल्पेनोइडी में। वेलवेट एस्टिवेशन मिला। फिर पेटल 5 थे, गैमो पेटलस थे, पॉली भी हो सकते हैं और मेम्ब्रेनस टाइप के होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है। मेम्ब्रेनस से ना एक चीज आपको बताऊंगी, छुई मुई इसी का मेंबर है, ठीक है। अभी देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में स्टेमन कैसे है, इनडेफिनेट और पॉलीएंड्रस, फ्री बहुत सारे लगे हुए होते हैं। डायग्राम देख के अभी एक फूल वूल देखकर समझ में आ जाएगा। गाइनोशियम इनका मोनोकार्पेलरी है, यूनिलोक्युलर सुपीरियर और मार्जिनल प्रेजेंटेशन के साथ, एज इट इज पहले वाले जैसा कॉपी है। और फ्रूट इनका लोमेंटम होता है और फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर देख लेंगे। ये ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम इनफाइनाइट, गाइनोशियम 1। ये याद कर लो, बस देख लो, बस सफिशिएंट है। इनफाइनाइट एंड्रोशियम हमने पढ़े ही मिमोसिटी में, बस इतना सा। और मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो बस इसके लिए मैं आपको यहाँ लेकर के आई हूँ, छुई मुई है ना, ये मेम्ब्रेनस होते हैं, जैसे इसको टच करो एकदम से सिकुड़ जाती है, मेम्ब्रेनस इसके कोरोलास पेटल्स होते हैं, है ना। और इसके फ्लावर ये देखिए, वो एकदम एकदम बहुत पतला होता है फ्लावर। और एंड्रोशियम का तो इसमें लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे लगे हुए हैं। कीकर इसका एक एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कीकर। लाजवंती, टच मी नॉट, ठीक है, मिमोसा पुडिका इज द साइंटिफिक नेम। और कत्था, जो कत्था सुनते हो ना, कत्था बहुत जगह यूज किया जाता है, तो वो इसी प्लांट के हार्टवुड से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कत्था प्लांट के हार्टवुड से ऑब्टेन किया जाता है। तो कत्था इज द मेंबर ऑफ मिमोसिडी, छुई मुई, कीकर और लाजवंती, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा याद नहीं है तो छुई मुई और कत्था याद रखोगे, कीकर याद रखोगे, बहुत है, ठीक है। तो मैं बस आपको इसीलिए ये सारी प्लांट फैमिलीज का इतनी डिटेल इसीलिए बता रही हूँ, ताकि एक जो कहते हैं ना हमारी ये लास्ट है भाई, इसके आगे बार कोई क्वेश्चन ही नहीं आ सकता, भूले भटके गलती से एनटीए नहीं पूछ सकता, पूछेगा तो हम उस पर क्लेम कर देंगे। वो वाली कंडीशन में हमने एनएमसी के सिलेबस को अंडरस्टैंड करके पढ़ लिया है। मैं ये बात लिख करके कह सकती हूँ कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लो, लिख लो, नहीं है तो क्या करो, क्या करो, टेलीग्राम पर चले जाना बेटा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर चले जाना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जा करके नोट्स कॉपी कर लो, दैट्स इट, है ना। एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से याद करने की टेक्निक बताई है उस तरीके से करना, कभी नहीं भूलोगे, राइट, कभी भी नहीं भूलोगे। और ये डाउट ग्रुप है, बाई चांस अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर टेक्स्ट डाल देना, कई बार मैं खुद ही आपको डाउट्स बता रही होती हूँ। इंस्टाग्राम पर हो, मैं बोल नहीं रही कि आईडी बनाओ, हो तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और कई बार हम लोग लाइव भी आ जाते हैं, तो ये आप वहां पर आपको मिल जाएगा। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर गलती कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, तो नोटिफिकेशन आपके पास में खुद ब खुद आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।